नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी भर्ती निकाली गई है। भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय है उसमें डिप्लोमा और आईटीआई वाले छात्रों को मौका दिया गया है। अच्छी कंपनी है, अच्छा सुविधा मिलेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। पीएसयू है तो आप इसे जरूर ज्वाइन करेंगे, फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। आपको तो लग ही रहा होगा कि हर सप्ताह हर महीने भर्ती आ रही है। अभी एमपी में 32-30 हजार सीटों पे भर्ती आने वाली है, राजस्थान में भर्ती आ रही है, हर जगह भर्ती आ रही है और टेक्निकल हर जगह पूछा जा रहा है। अगर आप आईटीआई हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिलता तो ये आपका मान के चलिए कि बदकिस्मत है कि आपको नौकरी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप तैयारी नहीं ढंग से कर रहे हैं। तैयारी करिए, घर से रहिए या पटना आइए, इजी वे कोचिंग ज्वाइन करिए, लेकिन तैयारी जरूर करिए। करना क्या होगा, हमारे यहाँ 10 नवंबर को एक भव्य सेमिनार किया जा रहा है। इस सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिएगा। विश्वास करिए, सेमिनार में आने पे आज ना तक कल नौकरी मिलता है, बेरोजगार नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपको रास्ता का ज्ञान पता चल जाता है कि हमको जाना कहाँ है, कैसे जाना है। तैयारी में आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाता है, तमाम चीजें आपको समझ में आ जाता है कि पहुंचना हमको कैसे वहां पे। और इन सब के बीच आपको प्राइवेट के अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 20 से 25 हजार सैलरी कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाता है। और जानकारी ही नहीं, मैं खुद प्लेसमेंट आपको करवा दूंगा। क्योंकि जिंदगी में दो विकल्प लेके चलिए। आप ये नहीं बोल सकते 100% कि आपको नौकरी मिल ही जाएगा। आप पढ़ने में बहुत सारा तेज है तो गारंटी नहीं कि नौकरी मिल जाएगा, लेकिन प्रयास तो करना है। 100% प्रयास करना है। अगर नौकरी हो जाती हो तो अच्छी बात, नहीं होती तो टेंशन नहीं लेना है। हम आपके लिए विकल्प लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप पढ़िएगा तब ना, आपके पास नॉलेज होगा तब ना, स्किल होगा तब ना। तो आइए सेमिनार में, देर मत करिएगा। 10 नवंबर को आपको यहाँ पहुंचना है। और इस सेमिनार में आने के लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए मास्टर कोर्स है, मास्टर कोर्स पे क्लिक कर लेंगे। और मास्टर कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये सेमिनार दिखाई देगा। ठीक है? और इस सेमिनार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो ऑफलाइन का सेमिनार है 10 नवंबर को होने वाला है, ये सेमिनार का ऑप्शन दिखाई देगा। मात्र 11 रुपए देकर इस सेमिनार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए, सेमिनार में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ इतनी सारी भर्तियां निकल कर आ रही है सामने, और इसका तैयारी करना चाहेंगे आप तो 10 नवंबर से नया बैच भी हम शुरू कर रहे हैं। बैच हमारा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री रहेगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उनके लिए ऑनलाइन फ्री रहेगा। और ये जो ऑफर है मात्र 50 छात्रों के लिए है। तो देर मत करिएगा, पढ़ना होगा, नौकरी लेना है। पीएसयू में जाना है, रेलवे में जाना है, मेट्रो में जाना है, बिजली विभाग में जाना है, कहीं भी जाना है। तैयारी आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। फाउंडेशन वैसे आराम से पढ़िए, साल में 50 फॉर्म भरिएगा, कहीं ना कहीं नौकरी हो जाता है, लेकिन घर से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है? अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। ठीक है? अब नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, भर्ती कहाँ निकाली गई है भाई, तो भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी आती है। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय इसको देखरेख करता है। अब रक्षा मंत्रालय में आने का मतलब हुआ, ये कंपनी क्या करती होगी, तो जितने भी आर्म्स मतलब जो युद्ध के हथियार होते हैं ना, जो युद्ध के क्षेत्र में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उस सारा का निर्माण यही कंपनी करती है। नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टों का ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन सेना के लिए करती है। ठीक है? बाहरी लोगों के लिए भी करती है, लेकिन सेना के लिए स्पेशल ये कंपनी है। और इसका जो गाजियाबाद यूनिट है ना, वहां पे ये परमानेंट बेस पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे सीटों की संख्या क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट इंजीनियर की पद की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का जिन्होंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में, उनके लिए भर्ती दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 सीट है, कंप्यूटर में 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 1 और मैकेनिकल में 7 सीट है। ठीक है ना? जो बीटेक वाले हैं, सॉरी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनको 90 हजार का सैलरी आसपास मिलने वाला है। अब आते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, आईटीआई का। इसके अलावा और भी पद है अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए यहाँ भी इंजीनियर का है, और इसमें जो मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और साइंस, मतलब ये जो अभी आपको बताए हैं। दूसरा हमारा जो है वो टेक्नीशियन सी के लिए है। ठीक है? टेक्नीशियन सी के लिए, आईटीआई के लिए है। देखिए यहाँ पे आईटीआई के लिए जो सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 1 है और फिटर का 11 है। इलेक्ट्रीशियन का मात्र 1 ही सीट है, और वो भी जनरल कैटेगरी का है। बाकी 15 और फिटर का 11 है। ठीक है? अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है कि 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई होना चाहिए, और प्लस में 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। मतलब अप्रेंटिसशिप कंपलसरी किया हुआ है। आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप आपने किया है
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अप्रेंटिसशिप करना जरूरी हो गया है, बहुत जगह अप्रेंटिसशिप का डिमांड किया जा रहा है, तो वैसे में अप्रेंटिसशिप आप कर लेंगे और सैलरी देखिए भाई 82,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा? 82,000 रुपए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना। प्लस में और भी अलाउंसेस भी मिलेंगे, पीएसयू है ना, एकदम दिल खुश हो जाएगा, इतना सारा सुविधा यहाँ मिलता है, इतना सैलरी आप देखें कहीं। मैक्सिमम सैलरी की बात करें 21,500 से स्टार्ट है, लेकिन सब जोड़ जाकर लगभग ये 82,000 के आसपास पहुंचेगा, तो बहुत मस्त सैलरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई करना क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए? तो यहाँ पहले एज का देख लीजिए कि 18 साल आपका एज है मिनिमम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह के पद है और मैक्सिमम दोनों में 28 साल दिया हुआ है, जो जनरल कैटेगरी का एज है, और एज में छूट भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपका जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये सब किसके लिए? डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब आईटीआई के लिए बात करें तो ये आईटीआई के लिए बोला है कि भाई 10वीं के साथ आईटीआई होना चाहिए और 1 साल का 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या वैसे बच्चे जो डायरेक्ट 3 साल का अप्रेंटिसशिप किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं के बाद जो डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप में एंट्री लिया है 3 साल वाला में, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे डिप्लोमा और आईटीआई वाले ही बच्चे केवल अप्लाई कर पाएंगे, हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम कि इसमें एग्जाम कैसे होगा। तो भाई एग्जाम 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा? तो पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग भी है, मैथ भी है, और आपका बस रीजनिंग मैथ है, और जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग हो गया ये, और आपका मैथ दे रहा है, बस इतना ही है, और जनरल नॉलेज भी दिया हुआ है। ठीक है ना, और जनरल नॉलेज सवाल पूछेगा। पार्ट 2 में टेक्निकल होगा केवल, जो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2 भागों में, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। ये नॉन टेक्निकल है, ये टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल कितना है? 50 मार्क्स का, टेक्निकल 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों में कट ऑफ अलग अलग निकालना होगा। पार्ट 1 में जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 35% नंबर लाना होगा, और जो एससी एसटी वाले होंगे, पीडब्ल्यूडी वाले, उनको 30% नंबर लाना होगा। पार्ट 2 में भी सेम वही कंडीशन दिया है। ठीक है, लेकिन इस पे ये क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, जो एग्जाम होगा वो आपका लगभग टेंटेटिव एग्जाम नवंबर मंथ में बता रहा है, और ये सीबीटी एग्जाम होगा। और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम, उनका स्किल टेस्ट भी होगा, किसका? आईटीआई वाले का। और मेरे यहाँ स्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे चाहते हैं कि पीएसयू का स्किल टेस्ट कर ले बढ़िया से, आप मेरे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगले महीने नवंबर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्म भरने का जो डेट देख लीजिए, फॉर्म भरने का डेट देखिए 9 अक्टूबर से शुरू है और ये 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, बिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वाले ईमेल आईडी पे और इस वाले ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो बस इतना ही है। ठीक है, सैलरी आपका बहुत मस्त मिलने वाला है यहाँ पे, और इसमें आप अप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप अप्रेंटिसशिप है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। सब कंपनियों से बेस्ट कंपनी हमें लगा कि इतना सैलरी और इतना सारा सुविधा, सेना में जाने का मौका मिलेगा, सेना का सारा फैसिलिटी मिलेगा, समझ सकते हैं। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और तैयारी करिएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इजी वे एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि सारे कोर्स के लिए आप एलिजिबल है, किसी भी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सबका आपका तैयारी बढ़िया हो जाता है और मस्त हो जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।